हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलना चाहूँगी सबसे पहले। आप लोगों ने मुझे मेरे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है। और वैसे आज मैं ये वीडियो मेरे बर्थडे के दिन ही शूट कर रही हूँ। मैं आज ही अपलोड भी करने वाली हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कल मैंने जब लाइव की थी 1 फरवरी को, पीपल वर कन्फ्यूज अबाउट फिजिक्स। सो नाउ आई नीड टू हेल्प यू गाइस, इट्स अ नीड नाउ। ओके, तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नहीं, हर कोई बच्चा जो होता है भाई, वो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर तक तो पहुंचता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग नहीं पहुंचे तो तुम लोग क्या करोगे? वन शॉट देखोगे। वन शॉट किसका देखोगे? अभिषेक साहू सर का, अरविंद सर का, और एक आध कोई सर होंगे, मुनील सर है ना, मुनील सर का। ठीक है, तुम वन शॉट देखोगे। ये गोदागादी मैंने क्या कर रखी है, वो मैंने कर रखी है। ठीक है, उसको छोड़ो। मुनील सर का और एक आध और कोई टीचर जो तुमको समझ आए, बस वन शॉट देखना। क्या देखना है? वन शॉट। कोई भी डिटेल लेक्चर के पीछे नहीं भगेगा, नहीं भगेगा। ठीक है, पहले क्या देखेंगे अपन? वन शॉट देखेंगे। वन शॉट के बाद क्या करेंगे? वन शॉट के बाद अपन एक बार उस थ्योरी को पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार अपन उसका रिवीजन कर लेंगे। उस रिवीजन को करते वक्त अपन को क्या करना है? फॉर्मूला एक पन्ने में लिख लेना है उस चैप्टर के। अब अपन क्या रटेंगे? सिर्फ वो फॉर्मूले रटेंगे। ठीक है, इसको रटो। ठीक है, इसका रट्टा लग गया। इसका रट्टा लगने के बाद, इसका रट्टा लगना ज़रूरी नहीं है, पर अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ भी ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम 50 क्वेश्चन कर लो। देखो अभी तो टाइम नहीं है 50 क्वेश्चन करने का, लेकिन 25 तो कर ही लो मिनिमम। अब ये 25 क्वेश्चन तुम कहाँ से करोगे? 25 क्वेश्चन देखो, तुम वाईटी से कर सकते हो। वाईटी में बहुत सारी सीरीज़ है, डायमंड सीरीज, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब। ठीक है, और क्या हो सकता है? और अगर तुम लोग के पास बैच था तो परिश्रम बैच अगर था तो उसमें वो सर ने कराए थे, रक्षक सर ने, कब एंड में जो वो वीडियो डालते थे उसमें। ठीक है, उससे कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास बुक है तो फिर वेल एंड गुड यार, मतलब सही है। मेरे पास बुक नहीं है, बुक से भी कर सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सुनो, बुक से कर रहे हो ना तो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन देख लेना। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी बुक में एक टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद उसी टाइप के थोड़े क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो तुमने एक टाइप का एक क्वेश्चन कर लिया ना, तो उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन करना। मतलब तुम्हारा इसमें रहना चाहिए फोकस कि तुम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हो। क्वेश्चन 25 के 25 सेम कर लिए तो क्या फ़ायदा? वेरिएशन होनी चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, अब आते हैं इसमें। तो सुनो, अपन चैप्टर कौन से करेंगे, ध्यान किस किस चैप्टर में देना है। सुनो, पहली बात मैं बता दूं यार, 15 डेज ही बचे हैं। ठीक है, सारे चैप्टर बहुत करना आसान नहीं होगा, मैं बता रही हूँ पहले, पर फिर भी कर तो सकते हैं। पर स्टिल वैसा मत रखना, रियलिटी के साथ ही देखना। मतलब खुद को पहले जान लेना कि भाई मुझसे कितना होगा और कितने का एम करना है। ठीक है, और उस हिसाब से ही प्रैक्टिस करना। ठीक है, उस हिसाब से ही एफर्ट्स डालना। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर एफर्ट्स मांगेंगे, और हर चैप्टर के लिए उस एफर्ट को डालने के लिए टाइम भी चाहिए। तो अपने टाइम को बहुत ही प्रिसाइजली यूज़ करना। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वाले अपन को करना है। ठीक है, ये अपन को करना है, अपन को 16 मार्क्स देंगे। उसके बाद मैग्नेटिज्म वाली, रुक जाओ अभी उसका भी देखते हैं। रे ऑप्टिक्स करना है। क्यों करना है रे ऑप्टिक्स? बात सुनो, इस मोमेंट में रे ऑप्टिक्स का बोल रही हूँ क्योंकि ये कम से कम 9 से 10 नंबर का आता है। ठीक है, आता है 9 से 10 नंबर का। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, सपोज इसके 4-5 क्वेश्चन आए, तुमने वो 4-5 क्वेश्चन वहाँ छोड़ दिए। अब अगर तुमने वो छोड़ दिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाएगा, तो बाकी के चैप्टर भी नहीं बनेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होगी कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ये 9 से 10 नंबर देगा तुमको, फायदा है इसको करने में, तो इसको करो। फिर वेव ऑप्टिक्स करो, ईएम वेव्स करो। ईएम वेव्स में क्या होता है? मूविंग चार्जेस के बिना ईएम वेव्स नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक लॉ है, वो लॉ यहाँ आता है, तो फिर वो यहाँ आता है तो ऐसी तैसी होती है। ठीक है, तो मूविंग चार्जेस जो है, मूविंग चार्जेस भी कर लेना। ठीक है, मूविंग चार्जेस का वन शॉट देख लेना, मैग्नेटिज्म कर लेना। तुम चाहो तो ईएमआई एसी छोड़ सकते हो, पर लोग नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मैंने उतने ढंग से नहीं करे ये दोनों चैप्टर। मतलब ये बहुत ही आलतू फालतू तरीके से क्यों, मैंने मत पूछो। ठीक है, तो अपन को ये करना है, ये वाली करना है। ये 18 मार्क्स की है और ये 16 मार्क्स की है। अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये है। ठीक है, उसके बाद और सुन लो एक और चीज़, ये मैंने ब्लू प्रिंट में जहाँ तक देखी थी कि ये दोनों जो चैप्टर है अपने, ये फिर भी 11 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो 10 से 11 मान लो कि 10 से 11 मार्क्स के आएंगे। तो अपने क्या हो गया? अपन ने 16 मार्क्स को 16 + 10 + 18, ठीक है, इतने आ जाएंगे। ये नहीं भूल रही, इतने का कवर कर लिए, ये बोल रही हूँ। ठीक है, फिर डुअल नेचर, एटम और न्यूक्लियर, अभी ये भी करना है अपन को, और ये भी करना है अपन को। ठीक है, तो +12 + 7। अब मेरी बात सुनो, प्रायोरिटी लिस्ट सुनो, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी वाइज पहले अपन ये करेंगे। ठीक है, पहले अपन सेमीकंडक्टर करेंगे। सेमीकंडक्टर के बाद अपन करेंगे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स करने के बाद अपन ये तीनों चैप्टर खत्म करेंगे, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियर। ठीक है, अब ये तीनों चैप्टर भी खत्म हो गए। उसके बाद अपन क्या करेंगे? उसके बाद अपन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर अपन पहले भी पढ़ चुके होते हैं, और पहले पढ़ चुके होने के कारण ये याद होते हैं थोड़े बहुत, इसलिए इनको मैंने बाद में बोली। उसके बाद अपन करेंगे मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस करने के बाद अपन करेंगे ईएम वेव्स। ईएम वेव्स करने के बाद अपन करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और उसके बाद अपन ईएमआई एसी में घुसेंगे। ठीक है, टाइम बचा तो ही घुसना, नहीं तो रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, बस इतना ही। देखो, एसी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट किस में आता है? एसी का थोड़ा बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है, किस में आता है यार, मैं भूल गई, शायद सेमीकंडक्टर में आता है। हाँ, एसी का, हाँ, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज, हाँ, इसी में आता है, सेमीकंडक्टर में। लेकिन बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा कॉन्सेप्ट, बहुत ही फुद्दू सा कॉन्सेप्ट आता है, तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रायोरिटी वाइज ये भी बता दी, ये भी बता दी। अब सुनो, तुमने कितना कवर कर लेना है उस हिसाब से आओ मैथ्स सिखाऊँ। ठीक है, मैथ्स तो
हाँ कुछ 63 मार्क्स का, कुछ 60 प्लस मार्क्स का, मतलब तुम कवर कर रहे हो 60 प्लस मार्क्स का। सोचो रे 60 प्लस मार्क्स, 70 मार्क्स का तो एग्जाम होता है, 60 प्लस मार्क्स का कवर करके जाओगे, कम से कम 55 नंबर तो आएंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, 55 तो आएंगे। और फिर उसके बाद अपने पास वो भी तो था, क्या नाम है उसका, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भी तो हुए थे 30 मार्क्स के, वो 30 मार्क्स तो पक्के ही है। 30 मार्क्स नहीं है पक्के, चलो कोई बात नहीं, 25 तो पक्के होंगे हैं, अगर 55 भी आते हैं यार ये वाली मैच ना ख़राब चीज़ है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये जोड़ो, और ये हो जाएगा 5 2 7 और 1 80। वो बेटा 80 अभी भी आ रहे हैं, सॉरी यार फिर बेटा 80 अभी भी आ रहे हैं ना। सुनो, अभी 15 दिन में करना कैसे कैसे वो भी सुन लो। डे 1 में सबसे पहले अपन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करेंगे। सेमीकंडक्टर छोटा चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड बड़ा चैप्टर, ठीक है। उसके बाद डे 2 में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और डुअल नेचर करेंगे, ये बड़ा चैप्टर, ये छोटा चैप्टर। डे 3 में एटम न्यूक्लियर वेव ऑप्टिक्स करेंगे। वेव ऑप्टिक्स ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और एटम न्यूक्लियर दोनों छोटू छोटू चैप्टर है, ठीक है। फिर अपन डे 4 में पूरा दिन रे ऑप्टिक्स को देंगे, रे ऑप्टिक्स को दे सकते हैं पूरे दिन, और अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत इधर से कुछ बच जाता है तो वो भी तुम इस दिन खत्म कर सकते हो, ठीक है। फिर डे 5 में अपन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस आधा करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, थोड़ा सा मतलब बड़ा नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो छोटा है पर ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है। फिर अपन मूविंग चार्जेस को खत्म कर देंगे डे 7 में, और ईएम वेव्स खत्म कर देंगे। फिर अपन डे 8 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ेंगे और ईएमआई पढ़ेंगे। फिर डे 9 में अपन एसी करेंगे। ये सब करने के बाद सुनो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तुम्हें और करनी है तो, तुम सैम्पल पेपर लगा सकते हो तुम्हें और करनी है तो, और तुम डेरिवेशन रिवाइज कर सकते हो, डेरिवेशन रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना ये डे 9 लेना भाई, 9 दिन में ही तो सिलेबस खत्म हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू माई मैथ्स, ठीक है। लेकिन हो सकता है कोई स्लो भी हो, तो फिर भी हो जाएगा, कर लोगे, करो भाई, जाओ जाके पढ़ो।